अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ ली, मल्टीपल रिग्रेशन भी पढ़ ली, और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है अजम्पशंस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। यानी जब आप मल्टीपल रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं उससे पहले आपका डाटा को कुछ कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी, कुछ अजम्पशंस मीट करनी पड़ेंगी। अगर ये अजम्पशंस मीट नहीं होती हैं और आप फिर भी रिग्रेशन रन कर देते हैं तो रिग्रेशन के जो रिज़ल्ट्स होंगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं समझी जाएंगी, उनकी जनरलाइजेबिलिटी नहीं होगी। तो आज का लेक्चर नंबर 34 है, रिग्रेशन सीरीज़ पार्ट 3। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर। मल्टीपल रिग्रेशन जो है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते। मतलब ये नहीं होगा कि आप 20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रख लें। तो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 4-5 और उनका रिलेशनशिप एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जब हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये मल्टीपल रिग्रेशन है। और सिंपल रिग्रेशन होती है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो देयर आर सम डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी अब हम कैसे चेक करेंगे हमारा जो डेटा है वो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए फिट है या नहीं है। आइए देखते हैं। अब ये 11 अजम्पशंस हैं। पहली है वेरिएबल टाइप्स, दूसरी है नॉर्मेलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरी है सैम्पल साइज, चौथी है आउटलायर्स, पांचवी है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, छठी है कोरिलेशन बिटवीन आउटकम एंड प्रेडिक्टर, लीनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, होमोस्किडेस्टिसिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स या रेजिडुअल्स जिसको हम ऑटो कोरिलेशन भी कहते हैं, और नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल्स। आइए हम इनको डिटेल में देखते हैं। वेरिएबल टाइप्स यानी तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो सब के सब क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है, या कम से कम इंटरवल स्केल के ऊपर मेजर किए गए हों। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसकी 2 ही कैटेगरीज होंगी, यानी वो 2 कैटेगरीज वाला होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल तो मस्ट है कि वो क्वांटिटेटिव या इंटरवल या रेशियो स्केल के ऊपर मेजर किया गया हो। डिपेंडेंट वेरिएबल का वो हमारा कैटेगोरिकल नहीं हो सकता। सैम्पल साइज़, मुख्तलिफ ऑथर्स ने सैम्पल साइज़ के बारे में मुख्तलिफ बातें कही हैं। स्टीवंस कहते हैं कि 15 पार्टिसिपेंट्स या 15 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अगर आपके 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आपके सैम्पल साइज़ है वो 45 होना चाहिए। टबैचनिक और फिडल जो है वो बहुत क्रेडिबल नाम है। ये कहते हैं कि आपका जो सैम्पल साइज़ है वो n ग्रेटर दैन 50 + 8m, यानी 50 + 8 ज़रब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पे आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो 3 × 8 24 + 50, यानी 74 से ज़्यादा होनी चाहिए आपके और सैम्पल साइज़ में, अदरवाइज़ आपका जो एनालिसिस है वो ठीक नहीं समझा जाएगा। तीसरी जो शर्त है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो डेटा उन लोगों से कलेक्ट किया गया कि एक से डेटा कलेक्ट किया तो दूसरे का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जितने भी रिस्पोंडेंट थे उन्होंने अपनी जो डेटा आपको दिया है वो इंडिपेंडेंट दिया है, एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि डेटा रैंडमली कलेक्ट किया गया, रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए या रैंडम असाइनमेंट जो होती है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में उसके ज़रिए कलेक्ट किया गया है। जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका आपस में कोई इंटरफियरेंस नहीं है डेटा जब आपको वो दे रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मगर इसके लिए बहुत आसान हमारे पास टेस्ट है, कोलमोग्रोफ-सिमरनोव टेस्ट या शेप्रियो-विल्क टेस्ट। अगर 50 से ज़्यादा होंगे आपके ऑब्जर्वेशन या आपका सैम्पल साइज़ 50 से ज़्यादा है तो कोलमोग्रोफ-सिमरनोव टेस्ट, और अगर कम है तो शेप्रियो-विल्क टेस्ट कर सकते हैं। आउटलायर्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं डेटा सेट के अंदर, और आउटलायर्स जो हैं वो आपका जो वेरिएंस है उसको एग्जैजरेट कर सकती हैं, ओवरस्टेट कर सकती हैं और टाइप 2 जो है एरर वो दे सकती हैं। तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कुक्स डिस्टेंस है, लेवरेज ब्लॉट्स है, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स हैं, और हमारे पास एक और तरीका भी है
आसान तरीका भी है। जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो आउटपुट में आप उसको ये कह सकते हैं कि केस वाइज डायग्नोस्टिक्स दे दे आपको, तो वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 दिया होता है उसने, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आउटलायर थे, आप 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, जो आपको सूट करे। उसके बाद है कोरिलेशन बिटवीन आउटकम एंड प्रिडिक्टर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान अगर 3 हैं तो तीनों को बारी बारी आप चेक करेंगे कि इनके दरमियान थोड़ी बहुत कोरिलेशन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 0.30 तो हो, ताकि हम ये देखेंगे इनका आपस में कोई ताल्लुक भी है। अगर कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। रिग्रेशन से पहले हम अमूमन चेक करते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई ताल्लुक भी है, और इसको चेक करने के लिए हम पियर्सन कोरिलेशन यूज़ करते हैं, जो कि आपको पढ़ चुके हैं पहले भी। और 7वें नंबर पे है लीनियरिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अज्यूम टू बी लीनियर। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप की वैल्यूज़ को ग्राफ करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो उनका एक ख़ास अंदाज में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेटेड होने चाहिए, यानी कोरिलेशन भी होनी चाहिए, और अगर उनके रिलेशनशिप पॉइंट्स को हम प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन भी मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट लीनियरिटी का आप देख सकते हैं कि स्कैटर प्लॉट के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि लीनियरिटी जो है वो कैसी जा रही है, और इसको एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। उसके बाद है मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उनके दरमियान हाई कोरिलेशन है, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही और बहुत उनमें से 3 तो बहुत हाईली कोरिलेटेड है, इसका मतलब है कि वो 3 वेरिएबल जो हाईली कोरिलेटेड है वो एक ही चीज़ मेजर कर रहे हैं, लिहाजा आपकी जो एनालिसिस है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये चेक करने के लिए एक तो आसान तरीका है कि आप उनकी कोरिलेशन आपस में बारी बारी चेक कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप रिग्रेशन एनालिसिस करते वक्त VIF वैल्यूज़ देख सकते हैं। हाई VIF वैल्यू जो कि 10 या उससे ज़्यादा हो तो ये इंडिकेट करती है कि मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है 9th नंबर पे होमोस्किडेस्टिसिटी, यानी द वेरिएंस ऑफ द रेजिडुअल्स शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएंस है रेजिडुअल्स का, रेजिडुअल्स हमारी एरर टर्म्स हैं, उनका जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे कि होमोस्किडेस्टिसिटी, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हम कहते हैं कि ये हेट्रोस्किडेस्टिसिटी है, हेट्रो नहीं होनी चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका है, हम प्लॉट रेजिडुअल्स करते हैं अगेंस्ट द फिटेड वैल्यूज़, और ये प्लॉट्स हमें बताते हैं कि होमोस्किडेस्टिसिटी है या नहीं है। और एक और है, एक इनडायरेक्ट टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, वो बुरेश-पैगन टेस्ट है। ये फॉर्मल टेस्ट है जो कि होमोस्किडेस्टिसिटी को मेजर करता है। और उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स, यानी जो रेजिडुअल्स हैं उनकी भी आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स का मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन, यानी द रेजिडुअल्स, the difference between the observed and the predicted values should be independent of each other. In other words, value of dependent variable for one observation should not be dependent on the values of the dependent variable of other observations, यानी इनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। और डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका है डर्बन वाटसन टेस्ट, और इसकी वैल्यू 2 के करीब आनी चाहिए। जितना 2 के करीब होगा, 2 के करीब होगा, हम समझेंगे कि इसमें जो है वो ऑटो कोरिलेशन का इशू नहीं है। उसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ द रेजिडुअल्स, जितने भी एरर टर्म्स हैं इनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है। और इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट वही है जो कोलमोग्राफ-सिमोनोव टेस्ट है, शेप्रियो-विल्क टेस्ट है, आप कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान कौन सी नॉर्मेलिटी है या नहीं है। तो ये 11 अजम्पशंस हैं मल्टीपल रिग्रेशन की, और आप इनको पहले देखें एनालिसिस करने से पहले। और अगर आप समझते हैं कि इन चीज़ों में कोई ख़राबी है तो फिर आपको पहले डाटा को जो है वो क्लीन करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चेक कैसे करते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बारी बारी ये 11 की 11 अजम्पशंस चेक कैसे करनी है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।